हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हमारी जो सिखवाल मानचित्रावली बुक है उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है। हर वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करते हैं। हमारा जो लास्ट पार्ट बचा है अब जो खंड रह है सिखवाल मानचित्रावली बुक है उसका राजस्थान प्रदेश के विविध तथ्य, उसका आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान प्रदेश में अब तक के राज्यपालों के बारे में है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें बॉक्स में दिए हैं। राजस्थान में 1 नवंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज प्रमुख एवं महाराजा प्रमुख के पदों को समाप्त कर इस पद का गठन किया गया राज्यपाल का। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, ये हमें याद रखना है। राज्यों में राज्यपाल की संवैधानिक प्रमुख की स्थिति होती है। राज्यपाल को राज्य का राष्ट्रपति, राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रधान, राज्य के प्रशासन का विधित अध्यक्ष, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आदि नामों से भी जाना जाता है तथा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान स्टेट ब्रांच का अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल होते हैं, ये भी हमें याद रखना है। देश की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू, जिसे भारत की कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, इनके जन्मदिन पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये हमें याद रखना है। राज्यपाल के पद को सोने के पिंजरे में कैद करके रखी गई चिड़िया है कहा था राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में दी गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। इसके लिए जो योग्यता है वो है 35 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो, अपराधी न हो, राजकीय पद पर कार्यरत न हो। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से होता है। शपथ राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची अनुच्छेद 159 में है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या मुख्य न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष होता है, ये हमें याद रखना है। कार्यकाल 5 वर्ष। कितनी बार राष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वेतन होता है 3,50,000। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद है वो 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, हमें याद रखना है। ध्यान रखना है राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। हमारे आरपीएससी के जो मेंबर होते हैं उनकी परंपरागत रूप से राज्यपाल ग्रीष्म काल में कुछ समय माउंट आबू सिरोही में बिताते हैं। राजस्थान के राज्यपाल सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, यह हमें याद रखना है। आगे बात करते हैं जो हमारे राज्यपाल हैं श्री गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि पहले राज्यपाल थे हमारे। इनका जो कार्यकाल था वो 1/11/1956 से 15/4/1962 तक रहा। ये राजस्थान के प्रथम एवं सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल थे, ये हमें याद रखना है। अगले जो इनके बाद रहे वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। इनका कार्यकाल जो रहा वो 16/4/1962 से 15/6/1967 तक रहा, ये हमें याद रखना है। प्रथम बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ इनके शासनकाल में। श्री सरदार हुकम सिंह, जिनका जो कार्यकाल है वो 16/4/1967 से 30/6/1972 तक रहा। इनके बाद श्री सरदार जोगेंद्र सिंह, इनका जो कार्यकाल था वो 1/7/1972 से 14/2/1977 तक रहा। प्रथम राज्यपाल जो अपने पद से त्यागपत्र दिया वो थे श्री सरदार जोगेंद्र सिंह, ये हमें याद रखना है। श्री रघुकुल तिलक इनके बाद जो आए सरदार जोगेंद्र सिंह के बाद 12/5/1977 से
8/8/1981 तक इनका कार्यकाल रहा। श्री ओम प्रकाश मेहरा, इनका जो कार्यकाल रहा वो 6/3/1982 से 4/1/1985 तक रहा। श्री बसंत राव बांडू पाटिल 20/11/1985 से 14/10/1987 तक रहा इनका कार्यकाल। श्री सुखदेव प्रसाद, इनका जो कार्यकाल रहा 20/2/1988 से 2/2/1990 तक रहा। प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 14/2/1990 से इनका कार्यकाल 25/8/1991 तक रहा। डॉक्टर मरी चन्ना रेड्डी 5/2/1992 से 30/5/1993 तक रहा इनका कार्यकाल। श्री बल्लीराम भगत 30/6/1993 से 1/5/1998 तक रहा। डॉक्टर जो मरी चन्ना रेड्डी थे इनके बारे में दिया है, इनके काल में राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। जो श्री बल्लीराम भगत थे, इनका कार्यकाल 30/6/1993 से 1/5/1998 तक रहा। श्री दरबार सिंह, जिनका कार्यकाल 1/5/1998 से 25/5/1998 तक रहा। सबसे कम कार्यकाल 14 दिन में प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, श्री दरबारा सिंह थे। श्री असुमान सिंह, जिनका कार्यकाल 16/1/1999 से 13/5/2003 तक रहा। श्री निर्मल चंद्र जैन, जिनका कार्यकाल 14/5/2003 से 22/9/2003 तक रहा। इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी इनकी भी। श्री मदन लाल खुराना, इनका जो कार्यकाल था वो 14/1/2004 से 8/11/2004 तक रहा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल सिंह, इनका जो कार्यकाल था 8/11/2004 से 21/6/2007 तक था और राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी ये। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह 6/9/2007 से 1/12/2009 तक इनका कार्यकाल रहा। इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, याद रखना है। श्रीमती प्रभा राव 25/1/2010 से 26/4/2000 तक इनका कार्यकाल रहा। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई श्रीमती प्रभा राव थी, ये हमें याद रखना है। अगले जो हमारे राज्यपाल थे श्री शिवराज पाटिल 28/4/2010 से 12/5/2012 तक इनका कार्यकाल रहा। अगले जो राज्यपाल थे वो श्रीमती मार्गरेट अल्वा थे 12/5/2012 से 8 अगस्त 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। अगले जो श्री राम नायक 8 अगस्त 2014 से 4 सितंबर 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया इनको। श्री कल्याण सिंह 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक इनका कार्यकाल रहा। श्री कलराज मिश्र 9 सितंबर 2019 से अभी लगातार कंटिन्यू है, हमारे वर्तमान में राज्यपाल है। थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कोई मिस्टेक लगी हो तो कमेंट करके बताना, अपन नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफाई करेंगे। बाय।